हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2025 से रिलेटेड पार्ट बी का क्वेश्चन हम लोग 56 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका रियल एनालिसिस से पूछा गया है। अगर आपको काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी के बारे में नॉलेज होगा तो आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट बी में। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फर्स्ट है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ जेड इज अनकाउंटेबल। क्या ये बात ट्रू है? ये बात हमारा क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास चाहे सेट ऑफ इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर हो, कोई भी काउंटेबल सेट हो, ठीक ना, अगर उसके पास फाइनाइट सबसेट की बात किया जाएगा तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट के लिए क्या बनता है, वो आपके पास काउंटेबल बनता है। क्या बनेगा आपके पास? काउंटेबल बनेगा। अगर आप इसको लिख सकते हैं z की पावर k टाइप से, जहां पर k आपका क्या है, सम फाइनाइट नंबर से। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो आपको ये चीज पता है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट बनेगा इंटीजर्स का, वो कैसा बनेगा, काउंटेबल बनेगा, ना कि अनकाउंटेबल बनेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा, हमें ट्रू की रिक्वायर्ड है। सेकंड है कि लेट एफ आपका क्या है, आर से आर पर है। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है आर से आर पर, ठीक ना, और ये फंक्शन कैसा है आपके पास, कंटिन्यूअस है, और साथ में ये कैसा है आपके पास, वन वन है। ठीक ना, इफ यस सबसेट ऑफ आर, आपके पास क्या है, एक एस है जो कि आर का सबसेट है, इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, देन एफ ऑफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। क्या ये बात ट्रू है? हाँ, ये बात ट्रू है कि अगर आपके पास कोई भी आप लोग कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप आर का कोई भी सबसेट ले रहे हैं, ठीक है, उससे आप लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आर पर एक मैप बना रहे हैं, तो ये आपके पास कैसा कंटिन्यूअस है, प्लस ये क्या है आपके पास, वन वन है। तो आपके पास जो भी इमेज बनेगी, यहाँ से देखिए, जो भी आपके पास एस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, उनकी इमेज क्या मिलेगी, यहाँ पर आर में आपको डिस्टिंक्ट ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एस का जो हमारे पास इमेज बनेगा, वो भी इमेज हमारा कैसे बनेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट ही बनाएगा। कैसे बनाएगा ये, काउंटेबली इनफाइनाइट ही बनेगा। ठीक ना, जो भी बनेगा यहाँ पे काउंट, इसकी जो इमेज मिलेगी एफ ऑफ एस की, वो भी कैसे रहेगी आपके पास, काउंटेबली इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एस के पास क्या है, एस को हम लोग कैसे चूज कर रहे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज आपके पास कैसे मिलेगी, डिस्टिंक्ट ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वन वन की बात भी बोला गया है, इसको भी ध्यान रखिए, और साथ में कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी इमेज आपके पास मिलेगी हमारे कोडोमेन में, वहां पर भी वो कैसा बनेगा, इमेज आपके पास जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपके पास, काउंटेबली इनफाइनाइट। राइट, ऐसे समझिए कि ये हमारे पास आर है, ये सेकंड भी हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है ना, ये भी आर है और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, दोनों। अब आर का हम लोग क्या करते हैं, एक सबसेट आपसे बोला एस, राइट, और एस कैसा आपके पास, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब एस का जो भी इमेज मिलेगा यहाँ पर, सबका डिस्टिंक्ट ही मिलेगा, और वो भी इमेज जितने भी मिलेंगे वो भी आपका कैसा होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। जो इमेज बनेगी यहाँ पर आपके पास क्या बनेगी, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक ना, तो इसलिए हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आपको सेकंड स्टेटमेंट मिल गया, इसका मतलब ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, लेट आपके पास एफ दिया है आर से आर पर, क्लियर। फिर कह रहा है ये कैसा आपके पास, कंटिन्यूअस है, हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस है। देन देयर एग्जिस्ट ए अनबाउंडेड सबसेट टी ऑफ आर। टी क्या है आपके पास, एक सबसेट है किसका, आर का, और टी कैसा है आपके पास, अनबाउंडेड है। ऐसा है आपके पास, सॉरी अनकाउंटेबल बोला है ना, अनकाउंटेबल है। ये आपके पास कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है आर का, राइट। फिर कह रहा है कि सच दैट एफ ऑफ टी, मतलब टी की जो इमेज बनेगी वो आर में, वो भी कैसे होगी, अनकाउंटेबल होगी। क्या ये बात ट्रू है? ये बात ट्रू नहीं है, ये बात क्या है, फॉल्स है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल पे आप ले लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। आप कोई भी एक्स की वैल्यू आर में से चूज करेंगे,
उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज और सिर्फ क्या बनेगी, एक सिंगलटन एलिमेंट क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपसे क्या कहा है कि आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। देन देयर इज ए अनकाउंटेबल सबसेट टी ऑफ आर। हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक टी का, आर का एक सबसेट लिए टी, जो कि कैसा है, अनकाउंटेबल है, ठीक ना। आप कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से चूज करिए, ठीक ना, कोई भी एलिमेंट आप चूज करिए यहाँ से, आपको कैसा बनेगा, यहाँ पर एक सेकेंड, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, टी से ले रहे हैं, टी हमारा सबसेट है किसका, आर का। कोई भी एलिमेंट हम चूज करेंगे तो हमको एक सिंगलटन एलिमेंट मिलेगा, क्या, सी, जो कि ये हमारा कैसा है, फाइनाइट है। फाइनाइट सेट कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होते, और यहाँ पे कैसा दिया है, अनकाउंटेबल, ये हमारा कैसे बनाएगा, काउंटेबल, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपके पास फिर एक फंक्शन है, कहां से, आर से आर पर, क्लियर, और ये भी फंक्शन कैसा आपके पास, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इफ आर इज, जो भी आर है, एक आर दिया गया ना, ये आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, जस्ट एक सेट है आर, ठीक ना। ये हमारा क्या है, इमेज ऑफ एफ का सबसेट, ठीक ना, इज अ काउंटेबल सेट। आर कैसा आपके पास, ये आर आपका है काउंटेबल, ठीक ना, ये काउंटेबल सेट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन एफ इनवर्स आर इज काउंटेबल, कह रहा है कि आपके पास जो एफ का इनवर्स बनेगा, मतलब एफ इनवर्स जो आर बनेगा, ये भी कैसा होगा आपके पास, काउंटेबल होगा। क्या ये बात ट्रू है, ये बात भी कैसा हमारे पास फॉल्स है। रीजन, आपके पास एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल है कि आप क्या करिए, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लीजिए, ठीक है ना। पहली बात तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, हाँ ठीक है। इमेज ऑफ जो आपके पास एफ है वो कैसा है, काउंटेबल, हाँ सिंगल एलिमेंट बन रहा है, ये हमारा कैसे बनेगा, काउंटेबल ही बनेगा, ठीक है ना। आपका जो एक्स होगा, एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, 0, मतलब आर आपका क्या है, 0 है। एफ ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जो इमेज बन रही है वो आपके पास 0 है, ठीक ना। अब इसका आप इनवर्स करिए, एफ इनवर्स, मतलब एफ आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको पूरा का पूरा आर ही मिल जाएगा। जो यक्स की वैल्यू है, ये यक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये यक्स की वैल्यू हमारी तो आर से आ रही है। आप यक्स की वैल्यू कुछ भी चूज करिए, आपका एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है, 0, सिंगलटन 0 पे जा रहा है। अब आप इसका इनवर्स करेंगे, एफ इनवर्स आर जो होगा वो पूरा का पूरा क्या आएगा, एक्स ही तो आएगा, और यक्स आपका कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। तो आर आपका क्या होगा, काउंटेबल ना ही होता, ये कैसा होता है आपके पास, अनकाउंटेबल। ये क्या होगा आपके पास, अनकाउंटेबल सेट, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आया, नहीं समझ फिर से बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यक्स आपका कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ यक्स की इक्वल क्या है आपके पास, 0 है, ठीक है। मतलब एक्स की प्रत्येक एलिमेंट, मतलब आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, इमेज 0 मिल रहा है, ठीक ना। और इमेज जो भी है वो आपका कैसा है, काउंटेबल, क्योंकि सिंगलटन 0 है इसलिए काउंटेबल हो जाएगा। देन कह रहा है कि जो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है कंटिन्यूअस, इसका इनवर्स करिए, ठीक है। इसका इनवर्स कर देते हैं, एफ इनवर्स 0, तो ये वैल्यू आपकी क्या देगी, एक्स देगी, और एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। एक्स का एलिमेंट आपका कहाँ से आ रहा है, आर, एक्स का एलिमेंट आपके पास आर से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास ये कैसा बनाएगा, अनकाउंटेबल बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपके पास, अनकाउंटेबल। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी जो यहाँ पे कह रहा है कि एफ इनवर्स आर जो होगा वो आपका काउंटेबल होगा, ये काउंटेबल नहीं होगा, ये क्या होगा आपके पास, अनकाउंटेबल। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओनली आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सब लोग एंजॉय किए होंगे जरूर। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसका फिर से एक बार दूसरे लेक्चर में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।